अगर आपको कभी ना कभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज इमोशन। और ये हर एक ट्रेडर फेस करता है। अगर आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मान लो कि आप एक ट्रेडर हो। अगर आप नहीं फेस कर रहे हो, देन आप एक ट्रेडर नहीं हो। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अभी हम कुछ कंडीशंस को लेने वाले हैं और आप मेरे को बताओ कि आप कौन कौन से इमोशंस फील करते हो। सबसे पहला इस लेट्स से कि आप एक ट्रेड को एंटर किए हो, वहां पे आप देख रहे हो कि भाई आपके सारे 9 के 9 रूल्स जो बनाए हो, वो 9 के 9 रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बस एक ही रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस ट्रेड को लोगे कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली आप उस ट्रेड को ले लोगे कि भाई एक ही पॉइंट से फॉलो नहीं हो रहा, बाकी 9 के 9 तो फॉलो हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। इस कंडीशन पे ले लोगे और अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको लगेगा कि भाई यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जिसको कि मेरे को ब्लीच नहीं करना था। और अगर वो टेक प्रॉफिट अचीव करता है, अच्छा वो ये ट्रेड ले लिया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे को देखने का जरूरत नहीं है, तो आप ये सोचने लगोगे। तो इसको बोला जाता है रिग्रेट एंट्री। नंबर सेकंड कंडीशन, अब इस कंडीशन में क्या है कि तो लेट्स से कि आपको मार्केट में दिख रहा है कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट मेरे सारे रूल्स को फॉलो करता है, बट आपको अंदर से लग रहा होता है कि भाई ये वाला ट्रेड शायद काम नहीं करने वाला, और आप उस ट्रेड को नहीं लेते हो जो कि आपकी स्ट्रेटजी को बिलोंग करता था। अब वो क्या होगा कि अगर वो टेक प्रॉफिट अचीव करेगा, भाई आपके अंदर इतना ज्यादा फोमो आने लगेगा कि भाई आप और कोई रैंडम ट्रेड ले लोगे और इसकी वजह से आप अपने अकाउंट्स को ब्लो करते चले जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। नंबर थर्ड साइकोलॉजी, जब एक ट्रेड आपका टेक प्रॉफिट अचीव करता है तो आपका इमोशन क्या होता है? भाई यार और थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे भाई, और थोड़ा सा भाई, और थोड़ा सा बस, और $5 दे दे, और $2 दे दे, बस मैं निकल जाऊंगा। ये होता है ना, इसको बोला जाता है ग्रीड। और फियर का मतलब होता है भाई स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आप एग्जिट नहीं किए हो, आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ये प्राइस में थोड़ा मेरे को कम लॉस दिखने लगे और मैं भाई सच में एग्जिट कर दूंगा, मार्केट भाई प्लीज इतना कर दे। इसको बोला जाता है फियर, मतलब कि आप डरे हुए हो उस पर्टिकुलर ट्रेड को लूज करने से। अब इसका टॉप नॉच कुछ सॉल्यूशंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन से मार्केट कंडीशन में आप कौन से साइकोलॉजी पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, बट वो साइकोलॉजी पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा कीमती है। तो सबसे पहला पॉइंट इस कि भाई नो योर स्ट्रेटजी। अब नो योर स्ट्रेटजी का मतलब है कि भाई आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सारे रूल्स, सारे पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। किस कंडीशन में आप ट्रेड नहीं लेते हो, क्या क्या रूल्स है, कौन से रूल्स अगर फॉलो नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, कौन कौन से रूल्स थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको हर एक चीज अपने स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए टॉप नॉच तरीके से। अगर आपको नहीं पता है देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेटजी को समझना चाहिए और उसको समझने में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जितना आप कर सकते हो, जिसके कारण जब आपका स्ट्रेटजी आपके लिए क्लियर होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रेटजी ही आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे मार्केट में, मेरे को नहीं पता। सो इसमें दो चीज आता है। सबसे पहला है बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग का मतलब होता है आपके पास एटलीस्ट एक साल का बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास एक साल का बैक टेस्टेड डेटा नहीं है देन दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो कि आप कर रहे हो इन लाइव मार्केट्स। और नंबर सेकंड थिंग इज फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब कि आप एटलीस्ट एक साल तक फॉरवर्ड टेस्ट करो कि भाई आपका स्ट्रेटजी किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है मार्केट में, किस एक सर्टेन तरीके से प्राइस मूव करता है जब वो टेक प्रॉफिट लेने वाला होता है, किस एक सर्टेन तरीके से वो मूव करता है जब वो आपका स्टॉप लॉस लेने वाला होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और इसको समझने में मैं बोलता हूँ कि आप अगर इस पे 2 साल भी दे देते हो देन इट वुड इवन बी फेयर इनफ। तो अगर आप नो योर स्ट्रेटजी वाले पॉइंट को क्लियर कर चुके हो देन 60 to 70% आपका साइकोलॉजी बेटर हो चुका होगा इन एग्जीक्यूशन। अब नंबर सेकंड पॉइंट इज डोंट वॉच योर पीएनएल, क्योंकि जब आप अपना पीएनएल देखते हो, जब आप पर्टिकुलर ट्रेड में चल रहे हो, तो आप जो है अपने आप को मनी बाउंडेड करते हो और हम पहले से ही अट्रैक्टेड है पैसे से क्योंकि वी आर मनी माइंडेड। तो इसी की वजह से आप जो है साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स 110% फेस करोगे। तो आपको अपना पीएनएल नहीं देखना है, आपको फ्लक्चुएशंस नहीं देखने कि भाई अभी $500 आ रहा था, बाद में जा रहा है भाई अभी -$400 चल रहा है, उसके बाद भाई अभी 1 लाख रुपए आ रहा है, अभी 50,000 रुपए जा रहा है। तो आपको अपने पीएनएल को देखना नहीं है, क्योंकि जब आप अपना पीएनएल देखोगे कि आपको लग रहा है भाई 25 लाख रुपए आ रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई 4 लाख रुपए जा रहा है, तो आप हमेशा इमोशनली अनस्टेबल रहोगे। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कि बहुत लंबे टाइम से पैसा बना रहे हैं, वो जनरली अपने पीएनएल को नहीं देखते हैं। आपको अगर लग रहा है कि भाई वो पीएनएल को देख भी रहे हैं, तो एक पॉइंट समझ लो, 90% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो है अपने फोन में एग्जीक्यूट करते हैं और वो अपने फोन को छूते नहीं है जब तक उनका टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। उसके बाद अगर कुछ अपने कंप्यूटर में भी ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से रहता है, जो कि आपको शायद स्ट्रीम में दिखता हो, शायद वो दिखा देते हो, बट वो एग्जैक्टली खुद नहीं देख रहे होते हैं। सो मेक श्योर दैट कि भाई आप अपना पीएनएल ना देखो। तो जब आप अपना पीएनएल नहीं देख रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि भाई सिस्टम में स्टॉप लॉस और सिस्टम में टेक प्रॉफिट लगाना उसको छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि भाई आप अपने साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और आपका सिस्टम, आपका स्ट्रेटजी जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा आपके साइकोलॉजी के बिना। बस ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा दो और जस्ट उसको छोड़ दो, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेटजी को 90% तक सॉल्व कर लोगे, आप अपने इमोशन को 90% तक सॉल्व कर लोगे। अब बचेगा 10% इमोशन। अब 10% इमोशन को कैसे सॉल्व करना है? लेट्स नंबर थर्ड, ट्रीट मनी एज ए प्रोडक्ट। अब हम एक लेमन बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बिजनेस में क्या होता है कि उसके पास एक प्रोडक्ट होता है और वो उसको बेचता है और ना कुछ तो प्रॉफिट बनाता है।
अब अगर वो लेट्स से कि एक दिन में 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट करता है, अब अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 15 लाख रुपए का प्रॉफिट करने का हर महीने, तो क्या वो मना करेगा? क्या वो बोलेगा कि भाई मैं कैसे मैनेज करूंगा अपने इमोशन को, मैं कैसे मैनेज करूंगा अपने साइकोलॉजी को? वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि भाई अगर मेरे को बिजनेस मिल रहा है तो मैं करता हूँ यार, मेरे को ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, आई विल डू दैट। बट जब हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो 90% ऑफ द ट्रेडर्स बोलेंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, हम बहुत सारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे हमको, हम जो है इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? फट गया क्या? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो ये जनरल है, क्योंकि देखो, तो एक अगर बिजनेसमैन मना नहीं कर रहा है भाई, अगर उसको 15 लाख प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है, उसको बड़ा मार्केट मिल रहा है, तो अगर वो मना नहीं कर रहा है तो भाई आप क्यों मना कर रहे हो? वाई यू आर डिनाइंग कि भाई आप उतने बड़े साइकोलॉजी के साथ मेंटेन नहीं कर पाओगे? एज अ बिजनेसमैन आपको ये सब इंटॉलरेट करना पड़ेगा। अब इस पे एक और कॉन्सेप्ट है, क्यों आप इमोशनल फील करते हो? क्योंकि आप बचपन से मनी माइंडेड हो, यू आर मनी माइंडेड, दैट्स व्हाई यू हैव चूज ट्रेडिंग। आई एम राइट ना? 80% ऑफ द पीपल इसीलिए चूज करते हैं। बट आपको ये साइकोलॉजी को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको ऐसा साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल हो, मनी के साथ बहुत ज्यादा स्टेबल हो। हम जनरली एज ए ह्यूमन मनी के साथ बहुत ज्यादा फ्लक्स होते हैं, बट हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? पैसा ही तो है प्रोडक्ट। आप पैसे से ही तो पैसा बना रहे हो। अगर आप पैसे से ही पैसा बना रहे हो तो आप पैसे से क्यों भागने का ट्राई करोगे? कोई सेंस नहीं बनाता है वो। सो नंबर वन थिंग जो कि आपको सीखना पड़ेगा इज भाई नॉट गेटिंग इमोशनल। आपको सोचना नहीं है कि भाई उस पैसे से क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते हो। आप वैसे तो वो प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस में है। तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, उसको एज ए प्रोडक्ट ट्रीट करना पड़ेगा, उससे अपने इमोशन को हटाना पड़ेगा। जो भी पैसा आपके ब्रोकरेज अकाउंट में, उसको एज ए प्रोडक्ट देखो, रेदर देन सीइंग कि भाई मैं ये पैसे से ये खरीद सकता हूँ, ये पैसे से वो खरीद सकता हूँ, और मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब ये सब चीजें छोड़ना बंद करो। आपको क्या समझना है कि भाई ये एक मेरा प्रोडक्ट है जिसको कि मैं यूज करूंगा और मैं जो है ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इन ट्रेडिंग मनी इज फॉर मनी। इफ देर इज नो मनी इन अपफ्रंट, देन देर इज नो मनी इन प्रॉफिट। सो तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इस पे एक एडिशनल पॉइंट जो कि मैं ऐड करूंगा भाई, सोशल मीडिया फैलेसी। अब सोशल मीडिया फैलेसी क्या होता है कि भाई आप इंटरनेट पे ऑनलाइन पे देख रहे हो कि भाई कोई एक 20,000 रुपए कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है एक दिन का, और आप फैलेसी में आते हो कि भाई मैं तो पैसे नहीं कमा रहा हूँ, ये लोग कैसे कमा रहे हैं, मेरे को इनसे सीखना है या फिर मेरे को इनके जैसा बनना है। आप इस फैलेसी में आ जाते हो और आप जो है बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगते हो, जो कि आपके ट्रेडिंग प्लान में कभी था ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो कि आप करने लगे हो। अब सोशल मीडिया में क्या है कि हर एक इंसान अपने अच्छी चीजें ही अपलोड करता है। मैं क्यों अपलोड करूंगा मेरी गंदी चीज? बताओ तो मेरे को, मैं क्यों अपलोड करूंगा? आई विल नॉट अपलोड। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो इंसान 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है वो हर दिन 1 करोड़ रुपए नहीं कमाता है। वो एक रेयर मूवमेंट था जो कि अपनी लाइफ का जो आपके साथ शेयर कर रहा है इंटरनेट में। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है हर रोज का गेम है, एक टाइम का गेम नहीं है। अगर वो 1 करोड़ रुपए कमाए तो वो 1 करोड़ रुपए गवा भी सकता है, एंड दैट्स फेयर कि ये मार्केट है। आपको क्या सीखना है कि भाई आपको रिस्क मैनेज करना है, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, आपको पैसे को एज ए प्रोडक्ट देखना है, एंड वंस यू डू दैट, यू गेट रिड आउट ऑफ इमोशंस। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।